नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। आज मैं उस दिव्य शक्ति के बारे में वीडियो बना रही हूँ जो जन्म से ही मकर राशि के जातक के साथ चलती है और उसकी रक्षा करती है। मोक्ष की राशि होने के कारण प्रभु जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, उन्होंने इस राशि को कुछ विशेष नैसर्गिक गुणों से नवाजा है। 10वां भाव धर्म, कर्म और मोक्ष का होता है और मकर राशि को तो प्रभु स्वयं ही अपने हिसाब से चलाते हैं। मकर जातक को संसार में भेजकर कभी भी मोह माया और संसारिकता में फंसने नहीं देते हैं। यही कारण है कि मकर जातक किसी से भी, चाहे परिवार हो या परिजन, रिश्तेदार, ये ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं और इसीलिए मकर राशि को अलगाव की राशि भी कहा जाता है। इस बात को मकर जातक का परिवार भली भांति जानता है जो इनके साथ रहते हैं। अगर आपके आसपास या घर में मकर राशि का कोई व्यक्ति है तो आप उसको स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ ही दिनों में जान लेंगे कि ये व्यक्ति बात करते करते अचानक कहीं खो जाता है। मकर जातक 60% इस संसार में रहते हैं और 40% ये ब्रह्मांड से जुड़े रहते हैं और मोक्ष के मार्ग पर निकल चुके होते हैं। इनके अंदर किसी के लिए भी द्वेष, जलन नहीं होती। लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है इनके बारे में और नहीं इन्हें कोई लालच होता है। इनका खोए खोए रहना, मस्ती में अकेले बैठकर मुस्कुराना लोगों में गलतफहमी पैदा कर देता है। परिजन और रिश्तेदार यही सोचते हैं कि देखो कितना खुश है, खुशी को संभाल नहीं पा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं शायद किसी के प्रेम में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, आप तब भी इनको वॉच करिएगा, ये कभी विचलित नहीं होते। और कभी इनको बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ा खजाना भी मिल जाए तो भी आप इनको वॉच करिए, ये ज़्यादा खुश नहीं होते क्योंकि ये आध्यात्मिक होते हैं। जीवन, मरण, लाभ, हानि की असलियत ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सच तो ये है कि ये वही हिडन पावर या दिव्य शक्ति होती है जो मकर राशि को आने वाली मुसीबत से बचा देती है। प्रभु मकर जातक को संसार में भेजकर ऊपर ऊपर से सारे रिश्तों से जोड़ते हैं और संसारिकता से दूर रखते हैं। अब आपको सच्ची घटना बताती हूँ जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1997 की घटना है। मेरे पास एक आइवा म्यूजिक सेट था। उस जमाने में बड़ा पसंद करते थे लोग आइवा। मुझे भी गाने सुनना, गाने गाना मैं बहुत पसंद करती हूँ। वो अचानक से खराब हो गया। उसके खराब होते मुझे बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि मैं रोज गाने सुनती थी। उसके बाद मैं म्यूजिक सेट को लेकर मार्केट गई अपने आसपास के, लेकिन उन्होंने मुझे सलाह दी कि इसको आप किसी को मत दीजिए, आप बसंत विहार मार्केट चले जाओ, वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहीं पर आइवा म्यूजिक सेट की भी सर्विस, रिपेयरिंग वगैरह होती है। अब रोनी से बसंत विहार काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि फ़िलहाल सारे काम भूलकर मुझे इस सेट ठीक करवाना है। और फिर मैं गाड़ी लेकर बसंत विहार के लिए निकल गई। आइवा सर्विस सेंटर वालों ने जब सेट को चेक किया तो उन्होंने बताया कि करीब 3-4 घंटे इसकी रिपेयरिंग में लगेंगे। मैंने सोचा इतना लंबा टाइम दुकान में बैठना बहुत मुश्किल होगा। सोचा कि चलो कोई फिल्म देख कर आती हूँ।
उसी दिन बॉर्डर रिलीज हुई थी और मैं गाड़ी लेकर उपहार सिनेमा पहुंच गई। 13 जून 1997 का दिन था। वो सारे टिकट बिक चुके थे। तो उस टाइम पे वो ब्लैक टिकट का ये चलता था। तभी जो ब्लैक टिकट बेचने वाले ने मेरे पास आकर धीरे से बोला कि टिकट चाहिए क्या। उसके पास 2 टिकट बची थी और 5 गुना रेट मांगने लगा। और मैंने उससे तकाजा शुरू ही किया था कि भाई थोड़ा कम कर। तो तभी मैंने देखा एक फिटफाट बंदा, बड़ा स्मार्ट सा, अपनी पत्नी का हाथ थामे दौड़ता हुआ आया। मुझे तो फौजी लग रहा था। और टिकट वाले ने दोनों टिकट उसको दे दिए। मुझे बड़ा गुस्सा आया, बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। मैंने टिकट वाले से बहुत झगड़ा किया। 20 सेकंड भी नहीं हुए थे मुझे तुझसे बात करते हुए। तकाजा कौन नहीं करता? 5-5 गुना रेट मांग रहे हो। तुम मुझसे बात करते, तुमने मुझे पूछा तक नहीं है, टिकट एकदम से उनको दे दिया। वो बोला देखिए मैडम, शो शुरू हो चुका था इसीलिए दे दिया। मैं तो गुस्से में पागल हो गई। बड़ी गर्मी भी पड़ रही थी। खैर फिर बड़े बोझिल मन से वापस वो आइवा के सेंटर, जो सर्विस सेंटर है उसके पास, उधर जाने लगे वापस। जब मैं वहाँ थोड़ा नज़दीक पहुँची तो मैंने दूर से देखा कि उसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो मैंने सोचा शायद कोई झगड़ा या मारपीट हो गई होगी। तो मैं तभी धीरे धीरे जब मैं नज़दीक पहुंची तो उस शॉप में लगे हुए टीवी पर लोग न्यूज़ देख रहे थे और काफ़ी बातचीत हो रही थी जोर शोर से। तो मुझे तब भी ये लगा कि यार जरूर कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया होगा, इसीलिए इनकी दुकान में इतनी भीड़ हो रखी है। लेकिन जब करीब आकर मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे बात समझ आई कि उपहार सिनेमा में आग लग गई है। मैं चुपचाप अपना, ये समझ लीजिए कि सीना पकड़कर वहीं साइड में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे सुन्न सा हो गया। मेरा 1.5 वर्ष का बच्चा मेरी आंखों में घूमने लगा। घर में लैंडलाइन फोन था। तो 10-12 मिनट बाद मैंने घर में फोन लगाया। तो मेरे बच्चे को फ़ोन से बड़ा लगाव था, लैंडलाइन फ़ोन से। तो जब भी कहीं से भी फ़ोन आता था मेरा बच्चा ही फ़ोन उठाता। और ये बात सारे रिश्तेदार वगैरह भी जानते थे। पहले वही इससे बात करनी होगी, कौन है क्या है, उसके बाद फ़ोन किसी को ट्रांसफ़र होता था। उस दिन भी बच्चे नहीं उठाए, वो हेलो हेलो करता रहा। इधर मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। फिर मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, मेरी माँ ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और वो भी फिर हेलो हेलो करने लगी। मैंने किसी से बात नहीं की, गला भर रहा था। उसके बाद शॉप में भीड़ कम होने लगी और मैं अंदर जाकर सोफे में आँख बंद करके बैठ गई। 10 मिनट बाद उसी शॉप के एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि सिस्टर क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चाय पानी कुछ लोगे क्या? मैं चुपचाप रही। फिर उसने मेरे लिए चाय भिजवा दी और मेरे म्यूजिक सिस्टम का जो काम था बड़ी स्पीड से करने लगा। बोला जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। तब बिल देते हुए मैंने उसे बताया, भैया मुझे टिकट नहीं मिला था और मैं जो बीच में गई थी ना, आपको जो म्यूजिक सेट दे के मैं बॉर्डर फिल्म देखने के लिए उपहार सिनेमा गई थी। तो बड़ा चौंक गया वो। बोला बहन जी देखिए, जागपुरा के साइयाँ मार सके न कोई। उसके बाद में घर आ गई। तो दोस्तों, यही वो दिव्य शक्ति है जो आपको आने वाली मुसीबत से बचाती है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर वो टिकट मुझे मिल जाती तो मैं शायद आज इस दुनिया में नहीं होती। मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रहती थी। और अब सोचती हूँ तो 1997 से आज 2024
हो गया, मैं जब आंकलन करती हूँ तो मैंने घर परिवार बिजनेस के साथ साथ हजारों लोगों को मदद की, परिवार रिश्तेदारों की मदद की, माँ का रोल निभाते हुए गरीब बेटियों के विवाह करवाए, और आज भी सक्रिय होकर समाज सेवा करती हूँ। और ये सब काम मुझसे प्रभु ही करवा रहे हैं। और हर मकर जातक कुछ इसी तरह का जीवन जीता है जैसे मेरा है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर का हो या गांव का हो, उसका तो काम ही कर्म करते रहना है, सेवा करना है। और सेवा सिर्फ धन से नहीं होती, कई तरीकों से की जाती है। मकर जातक चाहे स्वयं कितना भी परेशान हो तो भी सबको आदर भाव से पूछता है कि कोई मदद चाहिए तो मुझे संपर्क करना। मकर जातक कभी भी किसी पर ऐसा नहीं